नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई साहब, मैं फाइनली अपने घर पे पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली ये फाइनल डेस्टिनेशन है। आदमी कहीं भी जाए घूम फिर के कहता है फिर घर ही आता है। लेकिन मतलब वृंदावन जाने का मेरा मकसद ऐसे कोई घूमना फिरना नहीं था। ठीक है, मैं 2024 की बात है। मैं 2024 में मैं ना ऐसे दिल्ली स्टेशन पे खड़ा था और मैं जाना, मेरा इच्छा था कि मैं जाऊँ वहाँ पे अपने भगवान के दर्शन करने जाऊँ, उनके जन्मभूमि के दर्शन करने जाऊँ, जहाँ पे वो मेरा है। लेकिन 2024 में क्या हुआ था कि मैं जैसे ही दिल्ली जंक्शन पे मथुरा जंक्शन ट्रेन पकड़ने जा रहा था तो मुझे फ़ोन आया था मेरी मौसी का, और बोल रहा था कि दीदी की शादी है, तुमको आना है। तो मैं वहाँ से रिटर्न हो गया। और मुझे कहीं ना कहीं उस समय से ना मुझे फील हो रहा था कि यार कुछ चीज़ें ना मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रही एक्चुअली। मैं मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना स्टकनेस फील हो रही थी। तो कुछ समय ऐसा बना, माहौल ऐसा बना कि 2 साल के बाद फिर मैं मुझे गया तो, और मुझे लगा कि यार हाँ अब सब ठीक हो जाएगा एक्चुअली। अब पता नहीं, जो भी हो लाइफ है, कुछ ना कुछ चलते रहता है एक्चुअली। लेकिन मेरा यहाँ पे अब बैठ गया ना कि अब सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा एक्चुअली, कि जो मैं चाह रहा हूँ वो एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ था कि यार मैं वहाँ पे मिस कर दिया, शायद मेरे इसीलिए कारण हो रहा है। तो मुझे वो ना कुछ ऐसा बन नहीं रहा था माहौल। तो मैं इसी बार सोचा कि अब की बार चला ही जाता हूँ। तो मैं ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फील किया हूँ। अच्छा, मैं चाहता था ये वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन मैं नहीं बता पाया, क्योंकि ये बताने के लिए मुझे एक शांत जगह चाहिए था एक्चुअली। शांत माने पूरा एकदम क्लियर क्लियर जगह, क्लियर। मैं अपनी वृंदावन की जर्नी को मस्त, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को फील किया, जो मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया नहीं, क्योंकि मैं वहाँ बताने के लिए ना पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें यहाँ पे मैं एकदम आराम से बताऊँगा ना तो फिर ज़्यादा है बेहतर आएगा। देखिए, जैसे ही मैं वृंदावन ऐसे शिफ्ट हुआ तो मैं क्या बोलते हैं, आश्रम, एक होटल था, वहीं पर ठहरा हुआ था मैं। तो ठहर के जैसे मैं घूमने गया तो मुझे ना जाना था कहाँ, मैं यहाँ से सोच रहा था कि मुझे ना बांके बिहारी जाना है। ठीक है, मैं जैसे ही बांके बिहारी, और मुझे कोई आइडिया ही नहीं, तो मैं आदमी सब जिधर जिधर जा रहा था मैं भी उधर उधर चला जा रहा हूँ। तो मुझे जाना था बांके बिहारी, तो मैं एक मंदिर के गेट, प्रसाद लेकर के मंदिर के गेट पे खड़ा हो गया। तो फिर मैं वैसे बोर्डिंग टंगा हुआ था कि जो यहाँ पे राधा वल्लभ जी है। तो फिर मेरा मन हुआ कि जो चले जाते हैं बांके बिहारी, पहले घूम के आएंगे, क्योंकि मेरा पहला टारगेट वो है। फिर वहाँ से आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। फिर दूसरा दिमाग क्या बोला, अब यहाँ आ गए ना तो यहीं आगे रुको, दर्शन कर लो, फिर जाना। फिर मैं वहाँ गया, दर्शन किया, और आप तो जानते हैं दर्शन करने के बाद मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद मेरा ना, मैं आया किधरों से, मैं निकल किधरों से गया अब मुझे पता नहीं। और मैंने ना अपना स्लीपर उधर खोल के रखा था कि मुझे ना मैं शूज़ नहीं पहन के गया था। मुझे ना इस पे ना एक बोला भी था कि एक भैया थे, वो बोल भी थे कि तुम शूज़ काहे नहीं पहन के आया। तो मैं बोला कि मुझे घूमना था एक्चुअली। तो बोला बैग में ले लेता। बोले कि नहीं, इतना भारी सामान मैं उठा के नहीं लगा, एक शूज़ लूँ, एक स्लीपर लूँ, नहीं भाई, मुझे कुछ ही दिन रहना है। तो इसीलिए तो मैं ना ऐसे नहीं, मैं वो रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो फाइनली मैंने किसी से पूछा कि जो इधर से आया था वो रास्ता किधर है। तो बोला कि इधर से जाना था एक्चुअली। फिर मैं गया, फिर मैं जैसे ही बांके बिहारी के पास, तो मेरा समझो कि मैं वहाँ पे मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। क्योंकि जब मैं पहली बार गया तो मंदिर का जो दरवाज़ा होता है, वो जो पर्दा होता है वो खुला। तो फिर मैं दर्शन किया ना, तो वो 3 बहुत सारे रो बने हुए थे, वो साइड साइड करके निकल। मैंने बोला यार मैंने अच्छे से देखा नहीं। फिर मैं दोबारा घूमा, फिर बीच में गया, और फिर मैंने ऐसे करके दोबारा, मैं थोड़ा वीडियो भी बना रहा था एक्चुअली, तो मैं ढंग से देख ही नहीं पा रहा था। तो मुझे, आप देखो, वैसे लोग कहते हैं ना कि जब भगवान आपको बार बार बुलाना चाहे तो आपको जाना ही पड़ता है। ऐसा ये मैं वहाँ पे फील ऐसे कर लिया है कि मैंने वीडियो बना, और अच्छे से मैं दर्शन भी कर लिया, प्रसाद उसाद सब चढ़ा दिए। ठीक है। और जस्ट वहाँ पे एक बीच में ना, ऐसे जैसे मैं निकला तो वहाँ पे एक बीच में ना एक लोहे का ग्रिल टाइप से था। तो मैं सोचा कि शायद उसके अंदर से और कोई मंदिर होगा। ठीक है ना। तो उधर से भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, और बीच में ऐसे ग्रिल लगा, तो मुझे लगा वो दूसरा मंदिर होगा। मैं ऐसे घूम के गया, करीब 200 मीटर घूम के गया, और वहाँ से फिर जैसे अंदर आया, और फिर मुझे जब अंदर घुसा ना तो मुझे लगा ये तो फिर मैं बांके बिहारी के पास आ गया। वो उसका दूसरा रास्ता था। तो फिर मुझे लगा कि शायद भगवान जी चाह रहे हैं कि तुमने बढ़िया से देखा नहीं, तुम मुझे बढ़िया से यहाँ पे टाइम दो। एक्चुअली मैं उनका अच्छा भक्त हूँ ना, तो ऐसे ना, जैसे कहते हैं कि भक्त को भगवान की तलब होती है, तो भगवान को भी अच्छे भक्त की तलब, तो मैं उनका अच्छा बेटा हूँ एक्चुअली, मुझे फील होता है एक्चुअली।
मैं गया, उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं, मैं मोबाइल रख लिया और मैं बस देखे जा रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। फिर मैं 100% वहीं पे हूँ, प्रेजेंट हूँ। मेरा माइंड कहीं नहीं डिस्टर्ब जा रहा, मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, बस मैं देख रहा हूँ वहाँ आरती हो रहा, सब कुछ हो रहा, मैं बस उसको देख रहा हूँ और लाइन में धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ। और तीसरी बार जब मैं वहाँ गया और फिर फाइनली होके फिर वहाँ से निकल गया। और फिर मैं ऐसे निकला उस दिन, तो मुझे ना राधा रमन जी जाना था, तो मैं राधा रमन जी जा ही रहा था, मुझे रास्ते नहीं पता था, बस लोग लोग पूछ पूछ के मैं जा रहा हूँ हाँ ऐसे ऐसे करके। तो मैं वहाँ पे एक शाहजी मंदिर करके, वहाँ तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे टेढ़े खंभे वाले वीडियो आपने देखा था वो शाहजी मंदिर का है। तो मैं ऐसे जैसे गया वहाँ पे प्रणाम किया और फिर मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद फिर मैं राधा रमन जी के यहाँ गया, तो वहाँ पे ना उनका टाइम थोड़ा सा था कि 11 साढ़े 11 बजे खुलेगी, तो हम आने वाले थे। मैं बैठा पहले 10-15 मिनट बैठा, तो किसी ने बोला कि नहीं यहाँ पे 11:30 बजे खुला है, और उस समय बज रहा था 10:40 हो रही थी। मैं बोला कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तब तक मैं कहीं और जगह से घूम के आ जाता हूँ। मैं जैसे ही जाने वाला था तुरंत गेट खुल गया। बोला कि यार देखो कितनी कृपा है, कि बोला कि नहीं पहले तू यहाँ ने फिर खूब घूमना। फिर मैं अंदर गया, फिर वहाँ भी दर्शन किया और फिर वहाँ दर्शन करके निकल गया। और फिर मुझे ना ऐसे मुझे आइडिया नहीं था, मेरा गूगल मैप हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ गूगल नहीं खोला था, क्योंकि रोड ऐसे थे तो लोग आ जा रहे थे, तो मुझे लगा मुझे मैं बस पूछ पूछ के ही चला जाऊँगा। फिर मैं जैसे ही केसी घाट जा रहा था, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ ना कि एक लड़का आया, ठीक है ना, वो एक स्कूटी पे था और बढ़िया से एक वेशभूषा साधु संत वाला धया मतलब पकड़ा हुआ था, आराम से टीका उका लगा हुआ था। तो मुझे बोला कि वहाँ से केसी घाट जहाँ पे मैं था वहाँ से 900 मीटर की दूरी पे था, और मुझे बोला कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा जनरली क्या होता है कि हम लोग की तरफ जैसे डाक बम होता है ना, डाक बम बोल बम जो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डाक बम आने वाले जिसको बम बोला जाता है, तो वो जब थक जाता है ना, तो बहुत सारे गाड़ी वाले होते हैं उसके सेवा बम बोला जाए, तो वो उनके सेवा करते हैं, तो वो ना फ्री में बैठा करके वहाँ से आपको जहाँ तक जाना है छोड़ देगा, और फिर वहाँ से होगा तो वहाँ से आपको दूसरा कोई छोड़ देगा, ऐसा कुछ रूल है। तो हमको लगा कि शायद आई थिंक होगा। मैं जब इसके स्कूटी पे बैठा, स्कूटी चलने लगा, तो बोला कि भैया यहाँ से भाड़ा बहुत ज़्यादा, आप 30 रुपया दे देना। मैं बोला मैं इसके साथ अब क्या कहूँ मैं इसको। बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ रिक्शा वाला 10 रुपया में आपको छोड़ दे रहा था। कहा ओके डन, कोई नहीं, अब कौन यहाँ पे यार पूजा करने आया हूँ, कौन इससे अब ज़्यादा बहस करे। तो मैंने उसको 30 रुपया पे किया। तो वहाँ पे वृंदावन में एक चीज़ है कि कोई कितना भी साधु के वेश में रहे, ठीक है ना, साधु के वेश में रहे, तो आप उसको साधु नहीं समझो, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही साधु का है, तो हर कोई साधु है नहीं, ठीक है ना। साधु के वेश में कुछ छलिया भी घूम रहे, तो ऐसे छलिया नहीं कहना जाए, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हम धोखा खा गए। अब खैर कोई बात नहीं है, वहाँ से 900 मीटर था तो मैं पैदल भी जा रहा था, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था, ठीक है। और फिर मैं वहाँ से आ गया, और फिर जैसे ही उसके बाद वो मुझे कहने लगा कि आपको बरसाना जाना है। मुझे तो बरसाने जाने का मन था, लेकिन मुझे ना घर से फ़ोन आ रहे थे माँ का कि तू कब आएगा, ऐसे मम्मी डांट रही थी। तो मैं बोला कि मैं बरसाना जाऊँगा तो मुझे ऐसे लेट हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तब जाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बरसाना ही जाऊँगा पहले, ऐसे कुछ करके। अच्छा ना वहाँ पे ना एक छोटा सा मंदिर था, ठीक है ना, मैं ऐसे सब लोग वहाँ पे भीड़ उड़ नहीं था, तो मैं ऐसे ने बहुत बहुत धूप लग रही थी, तो मैं उसके अंदर चला गया। तो वहाँ पे एक आदमी बैठ करके कुछ संत जी थे अपना नाम जप कर रहे थे, तो मुझे ना वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं इसका क्लिप ले लेता हूँ। तो मैं जैसे ही क्लिप लिया ना, तो और जैसे ही क्लिप ले रहा था ना, तो वो जो साधु जी थे ना वो मुझे डांटने लगे, तुम यहाँ पे घूमने आया कि वीडियो करने आया। मैंने उसको सॉरी बोला एक्चुअली, बोला कि तुम क्या करने आया। तो मुझे उस दिन वहाँ पे समझ में आया कि जो भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो सच में भक्ति कर रहे हैं, वहाँ पे किसी को उसको फेम नहीं चाहिए। वैसे जैसे कि सबको पता है कि वीडियो बन रहा है तो कहीं ना कहीं वायरल होगा या कुछ भी समथिंग हो सकता है, तो इनको फेम नहीं चाहिए, वो अपना एकांत में बैठ के चुपचाप नाम जप कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी संत है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उनका आप वीडियो बनाओगे ना तो वो नहीं बनाने देगा, नहीं वो कहीं नहीं है सोशल मीडिया पे, कहीं नहीं, चुपचाप बैठ के अपना भजन कर रहे हैं बस, एकांत में मंदिर में अपना, बस कुछ नहीं ऐसे करके। तो फिर मैंने जब उसे सॉरी बोला तो वो भी खुश है कि चलो यार इसको अच्छा मतलब एहसास हुआ गलती का। तो फिर मैंने वो वृंदावन की जो माटी होती है वो मेरे ऐसे सर पे लगा दिया, ठीक है, बोला कि जाओ खुश रहो। तो मुझे लगा कि यार मैंने वहाँ पे गलती कर दिया, मुझे हर जगह वीडियो ऐसे कैमरा नहीं खोलना चाहिए। एक्चुअली बोले कि यार तुमको बुलाया है राधा रानी ने, तुम यहाँ आओ दर्शन आओ, अगर तुम यहाँ पे ऐसे कुछ बदतमीजी करोगे तो तुम्हें फिर 12 साल के लिए रोक दिया जाएगा। बोले कि नहीं अब तो आते रहना है। और उसके बाद तो भैया मैं गया निधिवन में घूम रहा, मुझे लगा कि यार निधिवन में कोई थोड़े ना मजा आएगा। मैं जैसे घुस वहाँ पे कुछ संकीर्तन सब हो रहा था, मैं बाहर से उसका साउंड बजा, मुझे बुझा, मैं मेरा माइंड सोच लिया कि यहाँ जाके मुझे बैठना है। मैं वहाँ कम से कम 45 मिनट बैठा, वो बज रहा है, मैं भी अपना नाम कीर्तन कर रहा हूँ पूरा एकदम। जब मेरा नाम कीर्तन हो गया फिर वहाँ से फाइनली मेरा शरीर बहुत ज़्यादा जवाब दे चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ये मेरा माइंड था कि मैं घूमूँ,
मैं ऐसे रिक्शा ना लूँ, मैं बस घूमूँ ऐसे पैदल चल के देखूँ कोई कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे मैप का सहारा लेके या कभी किसी से पूछ करके ऐसे ये किधर है ये किधर है। उसके बाद मैं अच्छा मैं ना ऐसे नेट पे देखा कि महाराज जी अभी नहीं है केली कुंज में, ठीक है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो वहाँ पे उनके जो संत थे, अच्छा वहाँ पे जितने भी संत हैं सब बहुत ज़्यादा ऐसे आपके ऐसे हमको आप पीछे वाले वीडियो में देखोगे बोल रहे थे कि ए हरि ए प्रभु, वो हम ही को बुला रहे थे कि वो वीडियो लेने से मना कर रहे थे एक्चुअली। तो मैं ना ले रहा था एक्चुअली, अब भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो वीडियो लूँगा, संत के दर्शन करना है, लेकिन मैं प्रायोरिटी में वीडियो को भी देता था, माइंड में ये हमेशा रहता था। और जब संत की मिलन होती तो मोबाइल आराम से जेब में, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे कुछ कुछ संत ऐसे थे जिनको तो भाई साहब वो यहाँ पे टेम्पर चढ़ा हुआ था, वो मतलब इस सब चीज़ों से ऐसे तंग आ गया। उसको आप देख के कह सकते यार ये संत है, इसको इतना क्रोध आ रहा है, ये कैसे काय का संत हो सकता है। वो अंदर से वो शायद क्या बोलते हैं उसको, अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, लेकिन अंदर बाहर से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ की मर्यादा नष्ट हो जाती है एक्चुअली। तो खैर कोई बात नहीं, संत है तो गुस्सा तो अंदर में, क्योंकि उस परम पद को तो नहीं पा गए कि सब कुछ को त्याग दे, क्योंकि अभी भी जर्नी में तो गुस्सा उसना स्वाभाविक। और आदमी इतना तंग कर देते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं जिस चीज़ को मना, तो उनका गुस्सा स्वाभाविक होता है। तो मैं इस चीज़ को फील किया। मैं वहाँ पूछा कि महाराज जी है कि नहीं है, तो मैं वो मना कर दी कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया। और फिर मैंने बोला कि यार आदमी 14 साल 20 साल 25 साल 15 साल 16 साल पढ़ाई करता है एक नौकरी के लिए, फिर भी आदमी को लग जाता है या कुछ भी होता है, वो एक निश्चित नहीं होता कि लाइफ में सेटल होगा या कहीं ना कहीं कुछ करेगा। फिर भी एक उम्मीद से पढ़ता है आदमी, या हो कोई भी काम करता है, कोई भी बिजनेस कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री या जो भी काम करता है एक होप के साथ करता है। मैं बोला कि वो अच्छा वो उन्होंने एक बात कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो मैं सोचा कि यार जब चांस है कभी भी आने का तो मैं ये चांस लूँगा। और फिर मैं दिन में चला गया क्योंकि मुझे थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं ना इतनी जगह का पानी पी लिया था, नहीं कि मुझे सर्दी उर्दी हो, मैं जहाँ भी जाता था ना वहाँ पानी और ठंडा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो मैं पानी पी करके ऐसे घूम रहा था। फिर मैं रूम पे आया, मेरा मन था कि मैं फटाक से नहा लूँ और फिर मैं तुरंत जाके बलराम कृष्ण मंदिर और वो जो प्रेम मंदिर है वहाँ पे जाओ घूमने के लिए। लेकिन मैं इतना थक गया था ना, मैं बोला कि नहीं मैं सोऊंगा, चाहे मैं कल घूम लूँगा लेकिन मैं सोऊंगा। फिर उसके बाद मैं सो गया और 2 घंटे के बाद मैं जगा ना तो मैं ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था। उसके बाद मैं नहाया और फिर मैं निकला। मैं भाई पता है मैं उस दिन खा ही नहीं रहा था, मैं खाना भी नहीं खाया, मैं घूमने में मेरा माइंड इतना ज़्यादा व्यस्त था, मैं इतना देखना था कि मैं उस दिन जनरली मैं खाना ही नहीं खाया था। अब फिर देखो मैं जब निकल रहा था ना प्रेम मंदिर के लिए, मतलब मैं जब प्रेम मंदिर के लिए निकल रहा था तो मेरा देखो वहाँ पे माइंड मेरा किधर से किधर शिफ्ट हो रहा था। मेरा माइंड था कि मुझे ना प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने में रूम गया, अपना एक बेडशीट लिया। मुझे वहाँ नहीं पता था कि वहाँ लोग होंगे कि नहीं होंगे, मतलब जैसे जनरली कहा जाता है कि जब वो आते हैं तो लोग रहते हैं इंतजार में, जब वो आते ही नहीं है तो लोग काहे के इंतजार करेंगे, ठीक है। तो मुझे डर भी हो रहा था कि मैं अकेले वहाँ पर क्या करूँगा। फिर मैं बोला कि मैं जाऊँगा। मैं ऐसे गया तो देखे कि बहुत सारे लोग तो नहीं थे, गिने चुने लोग थे, करीब 15-20 आदमी ऐसे आश्रम के पास सोए हुए थे अपना। तो वो शायद दर्शन के लिए नहीं थे, वो बस ऐसे सोए हुए थे, ठीक है। तो मैं ऐसे करीब 10-11 बजे वहाँ पहुँचा था। उसके बाद वहाँ पहुँच करके मैं जैसे ही वहाँ पे गया फिर मैं ना एक काउंटर खरीदा, ठीक है ना। मेरा काउंटर तो घर पे छूट गया, तो मैं बोला कि जब तक प्रेमानंद जी महाराज नहीं आते हैं ना मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार करूँगा और मैं नाम जप करता हूँ। तो मैं जैसे ही बैठ के नाम जप करने लगा और फिर जैसे ही 12 बजा ना तो मुझे एक ख्याल आया कि बहुत सारे लोगों को देखे कि इधर घूम रहा है। तो मैं सोच रहा था कि ये घूम काहे रहा है, तो मुझे लगा कहीं ये परिक्रमा मार्ग तो नहीं है। मैं बोला कि मैं चलता हूँ इसके पीछे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मैं जो मेरा बेडशीट लगा हुआ था ना वो लगा हुआ था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको रख लूँ, क्या पता मुझे आगे कहीं थकान हो गया या कोई रहने का जगह हो जहाँ ऐसे। मुझे ये नहीं पता था कि प्रेमानंद जी महाराज लोगों से मिलते कहाँ हैं, जहाँ पे जैसे ना फूल बिछा दिया जाता था ऐसे वहाँ पे मिलता। मुझे लगा कि शायद वो कोई प्रॉपर जगह होगा, ठीक है ना। तो फिर मैं जैसे ही अपना बेडशीट पैक किया और मैं जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं बस लोगों को आदमी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। और जब फाइनली मैं केसी घाट पे पहुंचा, मुझे नहीं पता कि फिर से वही केसी घाट है। तो मैं अब यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, अब मैं जाऊँ कहाँ से, ठीक है। और फिर मुझे लगा कि एक आदमी को मैं फॉलो कर रहा था, तो मैं मतलब एक संत टाइप से थे ना, आगे मेरे एकदम मस्त ऐसे करके जा रहे हैं, मैं उसी को फॉलो करके जा रहा हूँ आगे। तो मैं जैसे गया ना तो फिर देखा वो मेरे साथ मतलब ऐसे, मतलब वहाँ जो क्रॉस था वहाँ पे रोड नहीं था, बस छोटा सा एक मिट्टी का बना हुआ था। मैं ऐसे मिट्टी का टीला क्रॉस किया तो फिर मैं एक ढला वाले रोड पे पहुँच गया। तो फिर वो रोड देखे सीधे जा रहा था, मुझे लगा कि शायद ये अब इधर टर्निंग है। और जैसे ही घुमा ना तो मुझे वहाँ से तो मैं देखा हुआ था पूरा, एकदम आइडिया लग गया। और फिर मैं ऐसे मतलब
वो ढलाई वाला रोड अंदर जो जा रही थी, जो वृंदावन के अंदर घुसती है, तो मैं उधर जा रहा था। फिर मुझे लगा कि ये तो परिक्रमा मार्ग नहीं हो सकता है। अगर परिक्रमा माने क्या कि चारों ओर घूमना, ये तो चारों ओर नहीं घुमाता है, ये तो बीच से निकल जाता है। फिर मैं उसको छोड़ के फिर जैसे गया तो देखा वो संत फिर उस रोड पे जा रहा, बोले पक्का ये परिक्रमा मार्ग है। और फिर मैं वहाँ से एकदम मस्त तरीके से गया घूम घूम के, और फिर वहाँ से फिर सीधा है मैं चलते। मुझे लग रहा था अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन उस रास्ते पे एक चीज़ था कि आप चाहे अकेले रहो कोई भी रहो, आपको वहाँ पे कभी कुत्ता कोई नहीं भौंकता है, कोई बंदर कभी परेशान नहीं करता है। करीब रात में 12-1 बजे के बाद कोई आपको परेशान नहीं, यानी कि वहाँ उस मार्ग पे आप अकेले चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ा बहुत रास्ते की जानकारी हो, थोड़ा बहुत। क्योंकि रात में आप किससे पूछोगे अगर आप अकेले हो तो? नहीं, आदमी सब जाते रहते, प्रेमानंद जी महाराज रहते तब तो आदमी घूम घूम के जाते रहता, वो नहीं थे तो फिर मैं ऐसे घूम के और करीब 3 बजे करीब मैं फिर आश्रम पे पहुंच गया और वहाँ बैठा। और मैं उस समय से मैंने 3 बजे नहीं 2:30 बजे करीब पहुंचा था मैं, हाँ 2:30 करीब पहुँच के। और मैं ना सोच रहा था कि मैं सोचा कि यार मैं एक बार फिर जाके पूछा वहाँ पे जो उनके शिष्य लोग थे, महाराज जी आएंगे कि नहीं? बोला महाराज जी तो नहीं आएंगे। तो फिर मैं बोला कि अब क्या करूँ, अब मैं जाके मतलब ऐसे बैठ जाता हूँ मैं मेरा मन कर रहा था सोने का। मेरे बोला कि आएंगे भी तो 5-6 बजे आएंगे। फिर मैं जैसे बैठा ना, मुझे कहीं से पता लगा कि अंदर सत्संग हो रहा है। तो मेरा माइंड क्या बोला कि चलो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं हुए, कम से कम वो जिस जगह बैठ के सत्संग देते थे मैं वहाँ बैठूंगा, मतलब वहाँ पे उसके प्रवचन सुनूंगा, वो नहीं तो उनके शिष्य सही। तो मुझे लग रहा था क्या जी वो आज टोकन देंगे, कल बुलाएंगे भजन के लिए। तो मैं जैसे अंदर गया तो मुझे एकदम अंदर सब जा रहे थे तो मैं भी गया ऐसे, और मुझे बाद में पता चला कि वहाँ भी भजन उसी दिन तो प्रवचन हुए, उनके कोई शिष्य थे, उनकी आरती था, भजन था, मैंने किया। करीब 3 बजे से 6 बजे तक वहाँ पे मैं अंदर में रुका। और मैं सच बताऊँ तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल था। वो वहाँ पे 2 या 3 मिनट के लिए मेरी आँख भी लगी, मतलब ऐसे जगह पे ही। मुझे नहीं पता कि मेरी नींद कब खुल गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नींद भी नहीं लिया हुआ था, खाना भी नहीं खाया हुआ था, बस मुझे वहाँ देखना था वो जगह। तो मैं ऐसे भजन लिया और फिर आरती सब, भाई साहब वहाँ की जो मतलब आरती था इतना ज़बरदस्त लग रहा था, और मतलब पूछो मत। मैं ऐसे मेरा बस चले तो मैं कैमरे चुपके से निकाल लेता, लेकिन मुझे लगा कि यार ये गलत होगा, क्योंकि जो रूल है यहाँ का वो रूल फॉलो करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन मेरा मन करा था मैं कैमरा निकाल के आरती को कैप्चर करूँ, बट कोई नहीं। 6 बजे निकला मैं, और मैं जब निकला तो मुझे लगा कि चलो यार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन तो नहीं हुए, बट मैं अपने दिल को इस बात को तसल्ली दे दिया कि चलो ये कृष्ण की धरती है, राधा की धरती है, तो मैं भले ही यहाँ पे लोग राधा जी को ना मिले, कृष्ण जी ना मिले, लेकिन उस भूमि पे आकर के लोग संतुष्ट महसूस करते हैं। तो हो सकता है मैं प्रेमानंद जी से ना मिला, लेकिन वो जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका एक बास है, मैं अगर वहाँ आ गया हूँ तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है एक्चुअली। और फिर मैं वहाँ से निकला और फिर मैं रूम गया, और मुझे ना सोना था, मतलब मुझे ऐसे सोने का मन था। तो लेकिन मैं उस दिन भी नहीं सो पाया, और क्या पता नहीं सो पाया, मैं सो ही नहीं पाया। रात के 10 बजे तक फिर मैं जगे रहा, और अगले दिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी। और मैं जैसे ही 5:30 में मेरा नींद खुली तो मैं देख रहा फुल बारिश, मैं जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा कैसे? तो फिर मैंने मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, मैंने फ़ोन चार्ज लगाया और मैं भगवान को बोला कि भगवान किसी तरह यार ठीक करो इसको, मुझे जाना। और मैं ये जुगाड़ भी कर लिया था। वो बोलते हैं ना कि जब आपके पास जुगाड़ हो तो भगवान भी आपको हेल्प करते, वो नहीं होता है क्या बोलते, वो स्टेशन पे से बिछा करके प्लास्टिक रखते हैं। मैं वो बोला कि बारिश होगी तो होगी, लेकिन अपन जाएगा, ऐसे करके प्लास्टिक ओढ़ के। और जहाँ पे ऑटो लगती, मुझे पता भी नहीं था यार ऑटो कहाँ मिलती है मथुरा के लिए, बट मैं एक जगह ऐसे जा रहा था, मुझे लग रहा था कि जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है ना वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पर एक ऐसे राइड बुक किया था ना, तो वो भी नहीं आ रहा था। वो बोला कि बारिश से हम नहीं जाएंगे, बारिश हो रही थी और मुझसे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो मैं बोला कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, ऐसा सही बात है, क्योंकि वहाँ से मुझे पहुँचाने का 50 रुपया वो बहुत ट्रिपल 4 गुना 5 गुना बोल रहा था। तो मैं बोला कि यार एक तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोला कि यार एक बार ट्राई करता हूँ। मैं जैसे वहाँ पे गया ना, तो वहाँ पे रिक्शा लगा हुआ था, और संयोग देखो कितना मस्त है, 3-4 आदमी बैठा हुआ है, मैं बैठा, विदिन 1 मिनट के अंदर एक आदमी और आकर रिक्शा वाला खोल दिया, और मेरा काम 50 रुपये में हो गया। तो मैंने बोला कि यार चलो यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे इस जर्नी को सफल बना रहे। और पूरे रास्ते में, पूरे जर्नी में फ्रेंड मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं, खाने की, नहीं पीने की, नहीं सोने की, नहीं घूमने की, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं। मुझे लगा कि साक्षात मतलब स्वयं ईश्वर मेरे साथ है, मेरे हर कदमों को आसान बना रहे। और मुझे लगा कि अब मुझे ये फील हो रहा है, ये संतुष्टि हो रही है कि मैं वहाँ गया ना, अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो मेरे जाने का यही मकसद था, क्योंकि मेरे अंदर में एक था कि यार मैं वहाँ नहीं गया, इसीलिए मेरी चीज़ें लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही है। इतना मेहनत होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसे नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फ्री देना चाहिए, फ्री हो जाए इस चीज़ से, फिर आओ, फिर देखते क्या होता है।
लेकिन वहाँ पे लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वृंदावन में जितने भी साधु महात्मा संत हैं, हम लोग जो भी होता है ये पढ़ते हैं ना, जितने भी कथावाचक है, कथावाचक, आप ये मान लो कि जितने भी नॉर्मल से नॉर्मल जो कथावाचक है ना, उनके जो बच्चे हैं वो जो खुद है वो कम से कम 10 15 20 लाख की गाड़ी पे चलते हैं, उनके बच्चे भी चलते हैं। तो ये यहाँ के वहाँ पे एक साइड हो सकता है वो उनका एक बिजनेस हो या पैसा कमाने का जरिया हो, या हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद हो, क्योंकि वो कथावाचक बाहर भी करते यहाँ भी करते, तो पैसा उनका कमाना जरिया और जरूरी भी है, क्योंकि वो पैसा नहीं कमाएंगे, वो अपना थोड़ा सा भाव नहीं देंगे तो आप उसको भाव नहीं देंगे। हर कोई प्रेमानंद जी महाराज थोड़े बन जाते हैं एक्चुअली। बट वहाँ पे है कि यार ये बिजनेस मस्त चलता है, ये कथावाचकों का बिजनेस बहुत चलता है। और जो वहाँ पे प्रॉपर आदमी रहते हैं ना, मैंने देखा था कि कुछ लोग मंदिर जा करके भी जा रहे प्रेम मंदिर, लेकिन मन में प्रेम थोड़ा सा भी नहीं है। क्योंकि मैं जैसे एक आदमी को देखा था, वो अपने बैग में गुटखा लेके जा रहा था, तो ऐसे करके ना, तो ऐसे उसका निकाल रहा था, जो गेट कीपर था, जो गार्ड था ना, वो उसका गुटखा निकाल रहा था। तो उसके साथ में एक, मुझे लग रहा है कि 10-12 साल का उसका एक बेटा होगा, वो उस गार्ड पे इतना चिल्लाने लगा, पैसे भी ले लो। मैं बोला कि देख भाई, इसका बाप बेटा हो, बाप चुप है, ये इतना चिल्ला रहा है। और उसके पापा को बड़ा खुशी रहा है, मेरा बेटा तो जैसे नहीं, वहाँ खुश होने की जरूरत नहीं थी, वो बेटा को समझाना चाहते, बाबू रूल इज रूल, ठीक है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। मंदिर जा रहे हो आप, गुटखा लेके जा रहे हो, तो खैर कोई बात नहीं है, उनका मंतव्य था। फिर मैं जैसे ही अंदर गया तो ऐसे चप्पल, जहाँ मेरा स्लीपर है ना, सब स्लीपर, तो स्लीपर वहाँ रखने का जगह नहीं था, लेकिन सब लोग रख दिया था, तो मैं भी ऐसे रख दिया। और मुझे वहाँ पे जेन्युइनली 10 से 15 मिनट लगा खोजने में स्लीपर, पता नहीं वो ऐसे घूम घूम के इधर फेंक दिया था किधर, जो गार्ड था। तो एक लड़का आया और उससे गार्ड को थोड़ी बहस हो गया, और वो लड़का फटाक से, तुम रुको अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। वो पता नहीं जेब से पर्स निकाला, पर्स में से उस गार्ड को कोई ID कार्ड देकर बोला, देख रहा है इसको, ये क्या है। तो हमको लगा लड़का कोई डिफेंस में होगा, तो मैं बोला कि देखो यार, एक तो मंदिर आया है, इसके मन का अंदर का अहंकार नहीं मिट रहा है, ठीक है, किसी ने जोर से बोल क्या दिया, ये अपना तुरंत पहचान दिखाने लगा। कोई बात नहीं है, उससे अपन को कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं दिखाया कि कुछ वहाँ जा करके भी अंदर का कुछ त्याग नहीं पाते, वो और लेके आ जाते। लेकिन मैं अपने आत्मा की संतुष्टि के, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा जानने का मॉडल ऑफ द मतलब प्रोसेस यही था कि मैं अपनी संतुष्टि के लिए गया था, कि मुझे जाना है, मुझे देखना है, ठीक है ना, मुझे वहाँ पे घूमना है एक्चुअली, ठीक है। मैं भक्ति के लिए गया हूँ कि नहीं गया हूँ मुझे पता नहीं है, मैं जिस भी चीज़ के लिए गया था वो मुझे मिल गया, उसी चीज़ के लिए, शांति के लिए गया था एक्चुअली। तो ये मेरा फुल एकदम जर्नी है, ठीक है। और ये वीडियो में मैं बताना चाह रहा था, और इतनी बातें मैं ऐसे सामने नहीं बोल सकता था, ये मैं बताना चाह रहा था। लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेगा तो भाई साहब, हमको लगता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। वृंदावन अगर जा रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे लग रहा था मैं वहाँ कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझसे करवा लिया जा रहा हूँ। मैं सच बताऊँ ना, जब मैं प्रेमानंद जी महाराज के मंदिर, मैं इसे बैठ के बस सो लेता हूँ। फिर मेरा मन हुआ कि यार तू जब आ रहा है तो अंदर चलना, देखना क्या दिक्कत है। फिर मैं विदिन 5 मिनट के अंदर डिसीजन लिया। मैं वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया था तुरंत ले रहा था, और तुरंत हर डिसीजन मेरा सही बैठ रहा था एक्चुअली। तो शायद ईश्वर की कृपा हो, ठीक है। और भाई मैं थोड़ा सा जगह को शिफ्ट कर लिया हूँ। मैं एक बात बताना रहा था कि आप जितने भी ज़्यादा जो लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर, जिसको अपने बालों पे, अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा एक नाज होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज के उस मंदिर में घुसा ना, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ आ रही थी, ऐसे ये मुझे ऐसे भाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि देखो यार कितनी लड़कियाँ सुंदर सुंदर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बाल मुंडवा लिए पूरे एकदम, पूरा एकदम। मुझे देख के, मैं ऐसे जैन धर्म में देख रहा था, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा, मुझे शौक लग गया एक्चुअली यार। अपने मतलब एक नहीं, मैंने वहाँ पे 15 20 25 लड़कियों को देखा, अपने बाल मुड़वा रखी थी ऐसे, मतलब एकदम पूरे चेहरे पे मिट्टी लगा रही थी, श्वेत वस्त्र धारण करके एकदम ऐसे नाम जप, काला लेकर के ऐसे माला लेकर के नाम जप कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार ये लोग कुछ तो देखा ऐसा है कि जिसके कारण ये यहाँ पे आके, मतलब पूरा जीवन से ऐसा लग रहा है कि बैराग ले ला ऐसे। मतलब वहाँ पे करीब सैकड़ों लोग ऐसे थे, जैसे लग रहा था उसको जीवन में सब कुछ मिल गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, वो उनको यहाँ ही रहना है एक्चुअली। तो मुझे लग रहा है कि वृंदावन धाम ही ऐसा है कि जो भी जाता है उसको बोलता है कि तू यही रहे, अब तुझे यही रहना है एक्चुअली, तुझे कहीं नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि यार जीवन को तो इन लोगों ने समझा, ये लोग मोक्ष के अधिकारी है। जो ऐसे बहुत ज़्यादा पंडिताइन वाला बात करता है, ये फलना चिलना, वो क्या, वो वहाँ जाके देखे ना असली भक्ति क्या होती है एक्चुअली। जिनको लगता है ना कि आप बहुत बड़े भक्त हो, तो बार घूम के आओ एक्चुअली, ठीक है। वैसे एक बात है कि भक्त होने के लिए कोई बड़ा सा ऐसा बाल उल मुझे लगता है कटवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको एक बैराग बना दिया जाता है कि तुम यहाँ रहो, कुछ एक रूल होता है। जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी अच्छा भक्त हूँ ना, भगवान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यार मुझे नाज है इस बात पे कि मैं भगवान का हूँ एक्चुअली, ठीक है। और लेकिन
लेकिन मैं अपना बाल नहीं कटवा रहा हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने मन में भक्ति कर रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा ना तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब कि यार ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व पूरा जीवन दे देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।